गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स। वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए आज हम यूनिट जो है फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जो बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस की, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डीसी की जब हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपका टॉपिक है यूनिट फर्स्ट है वो है चैप्टर नंबर 10, ठीक है। तो चैप्टर नंबर आपका जो 10 है ना, वो और चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो मिलकर आपको क्या बनाता है, फर्स्ट यूनिट बनाता है। तो हम पहले चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग ही हम यहाँ पे चैप्टर 10 से हो रही है, तो लास्ट चैप्टर है इसका। और टॉपिक हमारे पास अनुक्रम, अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम माने कि सीक्वेंस, ठीक है। थोड़ी सी डेफिनेशन इसके बारे में पता होनी जरूरी है कि अनुक्रम क्या होता है। और क्योंकि अनुक्रम के साथ में जो टर्म होती है वो है श्रेणी, ठीक है। अनुक्रम और श्रेणी में क्या अंतर होता है वो चीज हम यहाँ पर पता लगाते हैं। तो अनुक्रम होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, एक क्रम। और क्रम कैसा, अपने आगे वाले नंबर से, ठीक है। एक ऐसा क्रम जो अपने आगे वाले नंबर से किसी न किसी नियम के द्वारा जुड़ा हुआ हो, किसी न किसी नियम के द्वारा जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, हम अनुक्रम कहते हैं, राइट। तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, यदि ए एक अरिक्त उपसमुच्चय है, सॉरी समुच्चय है, उपसमुच्चय तो नहीं कहेंगे, अरिक्त समुच्चय है, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n, कैपिटल N से A में परिभाषित, A में परिभाषित प्रत्येक फलन, ठीक है, एक अनुक्रम कहलाता है, एक अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। अतः फलन f n से a में, ठीक है, रखना एक रियल नंबर का सेट है, प्राकृत संख्याओं का सेट है, उससे a में परिभाषित प्रत्येक फलन क्या कहलाएगा, एक अनुक्रम कहलाएगा। यानी कि स्टार्टिंग किससे हो रही हो, प्राकृत संख्याओं से, यानी कि जीरो नहीं आएगा, और फिर किसी न किसी अरिक्त समुच्चय में वो डिफाइन हो रहा हो। चाहे एक ही जगह पर आप ले लो रियल नंबर का सेट, चाहे एक जगह ले लो आप इंटीजर्स का सेट यानी कि जेड, ठीक है। तो एक ही जगह पर, एक के स्थान पर कोई सा भी समुच्चय हो सकता है, कोई सा भी समुच्चय हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अनुक्रम की बात हो रही है, सीक्वेंस की, तो आगे वाला जो नंबर है ए, अगर यहाँ पर एक ही जगह पर आ जाए आर, ठीक है, मान लेते हैं कि ए या तो सबसेट हो आर का, या फिर एक ही जगह हम लिखते हैं आर, यानी हम कहें यहां से एफ ऑफ एन टू आर, या फिर ए लिख दूं मैं एन टू ए, और ए कह दूं मैं सबसेट है किसका, आर का, ठीक है। आर क्या है, आर इज अ रियल नंबर सेट, आर इज अ रियल नंबर सेट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको, तो f जो है, f को वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहेंगे, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हम कहेंगे इसको, या फिर खाली रियल सीक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो
एन से आर में अगर डिफाइन होता है तो, ठीक है, एन से आर में, एन मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट और आर का मतलब रियल नंबर का सेट, ठीक है। तो अब देखिए बात होती है, हम जो इसमें मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है श्रेणी। लेकिन श्रेणी की शुरुआत होती है किससे? अनुक्रम से। तो इसलिए हमने पहले अनुक्रम को ही डिफाइन किया है कि अनुक्रम क्या होता है, कैसे वो काम करता है, उस चीज की हम बात यहाँ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे हम आपसे कहें एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि माना x n टेंस टू r, जहां एक्स एन बराबर -1 की पावर n अपॉन n, ठीक है, तब अनुक्रम होगा। आप बताइए अनुक्रम क्या होगा? हमें जो लेना है नंबर n, स्टार्टिंग वाला वो कहाँ से आ रहा है? इस n में से आ रहा है, और जो जो नंबर हम यहाँ रखते जाएंगे वो हमको यहाँ मिलते जाएगा, और रिजल्ट जो आएगा वो कहाँ से आएगा? r में से आएगा, ठीक है। r में से आने का मतलब होता है कि आपको किसी भी प्रकार का नंबर या डिजिट आपको मिल सकता है, ठीक है। ये अपॉन वाले नंबर है वो भी किस में आएंगे? r में आएंगे। मतलब कि जब n रखेंगे वो n तो कहाँ से बिलोंग करेंगे? कैपिटल N में से, और जो इसका रिजल्ट आएगा यानी कि जो xn आएगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा? r में से, ठीक है। जो यहाँ पे n तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगी 1 से, 0 से नहीं होगी, 1 से, लेकिन जब रखेंगे तो वैल्यू अपॉन में आएगी, ठीक है। रख के देख लो आप, n बराबर रखते हैं हम 1, तो क्या हो जाएगा? x1 यानी कि -1 की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि -1 से रख देते हैं हम n बराबर 2, तो जाएगा x2 -1 की पावर 2 अपॉन 2, यानी कि प्लस के 1/2, ठीक है। फिर रख देते हैं हम n बराबर 3, तो x3 -1 की पावर 3 अपॉन 3, यानी कि -1 अपॉन 3, ठीक है। n इक्वल टू 4, x4 -1 की पावर 4 अपॉन 4, यानी कि प्लस के 1 अपॉन 4। तो जो सीरीज बन गई हमारे पास, जो क्रम बन गया वो क्या बन गया? -1 प्लस के 1/2 माइनस के 1/3 और प्लस के 1/4, ठीक है। ये रहा, और यहाँ पर ये आगे चलता रहेगा, इस वजह से हम यहाँ पर इसको डॉट करके आगे लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? x1 की वैल्यू -1 है, x2 वैल्यू, ये तो पद होते हैं, ठीक है। ये है पद, ये प्रथम पद हो गया अनुक्रम का, ये तृतीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, ठीक है। सब चीजें हम 12th क्लास में अनुक्रम 11th में हम सीखते हुए आए थे, ठीक है। अब बात होती है हमारे पास श्रेणी की। तो श्रेणी जो होती है वो मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ कि श्रेणी होती क्या है। श्रेणी है अगर मैं अनुक्रम के पदों को किसी संख्या द्वारा, वो संख्या होती है प्लस की, ठीक है, प्लस की संख्या द्वारा अगर मैं इनको जोड़ दूं, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो एक SN मान लेता हूं मैं एक, ठीक है, या XN जो है हमारे पास एक क्या है? अनुक्रम है। और मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इनके पदों में कुछ जोड़ रहा हूं, जैसे -1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, सॉरी माइनस के 1/3, ठीक है, प्लस के 1/4, ऐसे में मैंने वैसे तो ये प्लस है लेकिन टर्म किसकी है? माइनस की है, ठीक है, इस हिसाब से। तो अगर मैं इनको जोड़ इस टर्म में लिखूं, यानी कि प्रथम पद फिर अगला वाला पद आया है, यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ये नहीं कि इन दोनों का जोड़ हो रहा है, बात हो रही है यहाँ पे, ये है प्रथम पद, फिर अगला वाला पद है 1/2। अब 1/2 कैसे आया? वो रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन सबके बीच में जो क्या साइन है प्लस का, ठीक है। अगर मैं अनुक्रम के पदों में प्लस का साइन लगा दूं, यानी उन सबको जोड़ के रूप में लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा? एक श्रेणी का रूप ले लेगा, ठीक है, किसका ले लेगा? श्रेणी का। और हमें श्रेणी यानी कि सीरीज के बारे में ही पढ़ना है, और सीरीज का ही हमें जो है अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस निकालना है। तो ये जो कन्वर्जेंस आप सीख रहे हैं ना, ये कन्वर्जेंस लगा लो आप, आपको फर्स्ट ईयर में मैं सिखा रहा हूँ, सेकेंड ईयर में भी आएगा, थर्ड ईयर में, MSc में, ठीक है, हायर स्टडीज में। सीक्वेंस जो है, रियल नंबर्स का सीक्वेंस, सेट का सीक्वेंस हो गया, ठीक है,
तो ये सब चीजें सीक्वेंस के बारे में जो भी टॉपिक में नॉलेज है वो सब आप सीखेंगे, आपको अच्छे से पढ़ने में मिलेगा, आगे भी पढ़ने मिलेगा। यहाँ तो हम सीख ही रहे हैं, तो ध्यान से सीखिए कि सीक्वेंस व्हाट इज द सीक्वेंस, ठीक है। सॉरी सीक्वेंस नहीं, व्हाट इज द कन्वर्जेंस, अभिसरण जिसे हम कहते हैं, कन्वर्जेंस होना, सीक्वेंस का कन्वर्जेंस होना, सेट का कन्वर्जेंस होना, ठीक। कन्वर्जेंस जो है वो सीखना है। कन्वर्जेंस जो चीज हम यहाँ पे मेनली पढ़ने वाले हैं वो है कन्वर्जेंस। किसका कन्वर्जेंस? अनुक्रम का भी होता है और श्रेणी का भी होता है। तो हमें पढ़ना किसका है? श्रेणी का पढ़ना है, ठीक है। श्रेणी का कन्वर्जेंस पढ़ना है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ऑफ अ सीरीज। होने को तो यहाँ पे सीक्वेंस का भी है, लेकिन आपके टॉपिक में यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है सीरीज का कन्वर्जेंस निकालना, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो अब कुछ और मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजें देखते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पर अब सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सीरीज की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास सीरीज, तो श्रेणी यानी कि सीरीज। तो सीरीज में देखिए आप परिभाषा हम दे रहे हैं, आपने डेफिनेशन क्या है? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN के रूप का एक व्यंजक है हमारे पास, ठीक है। रूप का एक व्यंजक है जिसमें उत्तरोत्तर पद किसी निश्चित नियम के अनुसार आते हों। उत्तरोत्तर मतलब कि आगे वाला पद, ठीक है, किसी निश्चित नियम के अनुसार आते हों। के अनुसार हों तो क्या कहलाता है? श्रेणी यानी कि सीरीज कहलाता है। ठीक है। U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN के रूप का व्यंजक जिसमें उत्तरोत्तर पद किसी निश्चित नियम के अनुसार हो, श्रेणी या सीरीज कहलाते हैं। यानी कि अगर आपके पास U2 आया है तो U2 जो है वो U1 में कुछ ना कुछ जोड़कर आया होगा, किसी ना किसी नियम के अकॉर्डिंग आया होगा। U3 जो है वो U2 में कुछ ना कुछ ऐड होने के बाद आया होगा U3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो श्रेणियां हैं ये क्रम चलता रहता है। ये जो UN है इसका nवां पद है, ठीक है। जो UN है वो श्रेणी का कौन सा पद है? nवां पद, ठीक है। याद रखना कि आपने जो सीरीज पढ़ी थी 10th क्लास में वो होती है AMGM, उससे कंपेयर नहीं करें इसको, वो अलग होती है, वो श्रेणी होती है, प्रोग्रेशन उसे हम कहते हैं, ये श्रेणी है, ठीक है। सीरीज और प्रोग्रेशन में अंतर होता है। तो इसी हिसाब से हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो दो तरह की श्रेणियां होती हैं, ठीक है। एक श्रेणी होती है परिमित श्रेणी, नाम से पता चल रहा है आपको, नाम से ही आप डिफाइन लगा सकते हैं, इसे हम कहते हैं फाइनाइट श्रेणी, फाइनाइट सीरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है? पदों की संख्या कैसी होगी? निश्चित होगी, परिमित होगी, ठीक है। यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या कैसी है? परिमित हो, ठीक है, परिमित हो तो वह परिमित श्रेणी कहलाता है, परिमित श्रेणी कहलाती है यार, ठीक है। और सेम ऐसे ही हमारे पास है क्या? अपरिमित श्रेणी। तो उसमें क्या होगा? पदों की संख्या अपरिमित होगी, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, लाख 2 लाख तो काउंट हो जाएंगे, करोड़ भी काउंट हो जाएंगे। ऐसे जिसमें
हमें अंतिम पद के बारे में पता ही ना हो, ठीक है। और याद रखना कि एनो पद है यहाँ पर, और एनो पद हमेशा यहाँ पे परिमित श्रेणी की बात हो रही है, यहाँ पे एन अपरिमित श्रेणी की बात होगी तो यहाँ पर एनो पद नहीं आएगा, याद रखना। किसी भी श्रेणी में मतलब कि अगर एनो पद तो आएगा, मतलब कि ये अगर मैं यहाँ पर हटा दूं, ये मैं यहाँ पे हटा दूं और मैं इस श्रेणी को कहूँ ये श्रेणी यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है, श्रेणी यहाँ पे खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये एनो पद है इसमें, और एनो पद एक फिक्स पद होता है, तब श्रेणी क्या बन जाएगी, परिमित श्रेणी बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, प्लस के आगे डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया, ठीक है, डॉट लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब आगे कितने पद हैं ये हमें भी नहीं पता, आगे अनंत पद हो सकते हैं, अपरिमित पद हो सकते हैं। तो उन अपरिमित पदों के लिए हमको श्रेणी का मान निकालना होगा, तो वो श्रेणी क्या कहलाती है, अपरिमित, जिसमें आगे इस तरह से साइन बना होता है और आगे कितने पद होंगे ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो किसी श्रेणी में अगर पद संख्या परिमित है तो श्रेणी क्या कहलाएगी, परिमित श्रेणी कहलाएगी, और यदि अपरिमित है तो अपरिमित श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित है तो वह अपरिमित श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो अपरिमित श्रेणी कहलाती है। क्लियर। तो अब हम वैसे जो पढ़ेंगे वो अनंत श्रेणी या अपरिमित श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अनंत श्रेणी का मतलब कि भैया इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि अगला पद आता चला जाए, अनंत हो, इसमें अंतिम कोई पद ना हो, वो अनंत श्रेणी कहलाती है। अनंत श्रेणी और अपरिमित श्रेणी में कोई ज्यादा अंतर नहीं, ठीक है। तो जब हम इस चैप्टर में मैं बात करेंगे इस चीज के बारे में, वो हम बात करेंगे तो अनंत श्रेणी के बारे में ही करेंगे, यानी कि अपरिमित श्रेणी का ही अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे पास अनंत पद होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।